अध्यक्ष महोदय, हमारी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में एक बड़ी चिंता का विषय रहा है जन्म दर में पर्याप्त कमी लाने में हमारी विफलता। इस कारण से जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। आज देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनमें से यह एक है और मैं आयोजकों की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पता चलता है कि वैज्ञानिक समुदाय इस समस्या से चिंतित है और इसके समाधान में अपना योगदान करना चाहता है। इस समस्या के समाधान के बिना देश का सामाजिक आर्थिक विकास संभव नहीं है। हमारी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगातार 2% रही है और इस गति से सदी के अंत तक देश की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई है। सन 2024 तक शायद यह दुगुनी से भी ज़्यादा 170 करोड़ हो जाए। सचमुच ये आंकड़े डराने वाले हैं। यह वृद्धि तेजी से आर्थिक विकास करने और लोगों की जीवन स्तर सुधारने के हमारे प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। जनसंख्या पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाने के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को संपूर्ण विकास प्रक्रिया से जोड़ने की आवश्यकता है। सामाजिक आर्थिक कारक जैसे महिला साक्षरता, लड़कियों की विवाह आयु, संगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास, इन सब का जनसंख्या वृद्धि से गहरा संबंध है। दूसरे देशों के अनुभव से पता चलता है कि शिक्षा और आर्थिक विकास परिवार के आकार को निर्धारित करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। इसलिए आवश्यक है कि जनसंख्या नीति को शिक्षा योजनाओं और दूसरे विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाए, विशेषकर सबसे निचले स्तर पर। परिवार नियोजन कार्यक्रमों में बड़े स्तर पर इस बात की भावना पैदा करने और लोगों को सामुदायिक स्तर पर एकत्रित करने की आवश्यकता होती है ताकि पूर्वाग्रहों तथा अन्य कमियों को दूर कर सकें। हाल में कई सार्वजनिक मंचों पर प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यदि आप गांव में जाकर किसी ग्रामीण को परिवार नियोजन की सलाह देते हैं तो आप उसे जो भी कहें उसकी अपनी भाषा में कहिए, वैज्ञानिक भाषा में नहीं। उसे समझ आ जाएगा और आप पाएंगे कि आपकी आशा से कहीं शीघ्र परिणाम मिल रहे हैं और शायद बेहतर मिल रहे हैं। वर्तमान स्थिति को बदलना होगा। मुझे विश्वास है कि स्वयंसेवी संस्थान इस काम को और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, पर उन्हें स्वयं को प्रशिक्षित करना होगा जिसकी अपेक्षा उनसे की जाती है। यह दायित्व विशेषकर हमारे विद्वानों और वैज्ञानिक समुदाय को वहन करना है। आपका जनमत तैयार करने वालों में महत्वपूर्ण स्थान है। आप काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं, पर इस प्रभाव को प्रयोगशाला से कार्यक्षेत्र तक पहुंचाना कठिन काम है। मैंने बहुत से मामलों में देखा है कि वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा शोध कार्य किया है। पूर्ण विराम समाप्त।